हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे जनजातीय, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। तो चलिए हम सब लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? गोंड राजा अमनदास ने, रमनदास, रामदास, अमित दास। देखिए, संग्राम शाह की जो उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति थे वह थे गोंड जाति के राजा अमनदास जी। राइट ऑप्शन ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि खोखर जनजाति किस स्थान पर पाई जाती थी? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिसार। देखिए, खोखर जनजाति जो है वह पाई जाती है पंजाब राज्य में। किसमें? पंजाब राज्य में। और 5 नदियों का, ठीक है, समूह। देखिए, पंजाब क्या है? 5 नदियों का, मतलब 5 नदियों जो यहाँ मिलती, इसी को इसलिए पंजाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति को अपने अधीनस्थ कर लिया था? ये दक्षिणी भारत के अंतर्गत चेर, चोल, ठीक है ना, पांड्य, ये बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। तो उस समय कह रहा है कि मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था मुगल सेनाओं ने? तो वह थे औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। राइट ऑप्शन ए होगा। हमने देखा कि मुगल सेनाओं में किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं। तो राइट ऑप्शन ए औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के, किस प्रकार के समाज को जनजातीय कहा जाता है? सामाजिक नियमों व कर्मकांडों को न मानने वाले। दूसरा है आपका असमान वर्गों में विभाजित न होने वाले, नातेदारी के संबंधों से जुड़े हुए। और डी में यदि ऑप्शन दे दूं कि आल। कौन सा? आल, सभी। तो देखिए, यहाँ पे किस प्रकार के समाज को जनजाति कहा जाता है? जनजाति लोग वो हुआ करते थे जो सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। दूसरी इनके अंतर्गत बात थी कि असमान वर्गों में विभाजित न होते थे। और तीसरी बात ये थी कि नातेदारी के संबंध से जुड़े हुए थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा और सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन से हैं? बंजारा, भील, गोंड, कोली। तो राइट ऑप्शन जो होगा बंजारा। कौन है? बंजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो बाजार की व्यवस्था जो सुल्तान के द्वारा की गई थी वह था अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 का विभाजन होता है 84/2 बरहोत्तों में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बरहोत्तों में जो होता है 84 का विभाजन होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रथकारों के लिए क्या कामकाज तय किए गए थे? जो रथकार हुआ करते थे उनके लिए कामकाज क्या था? क्या रथ और गाड़ियों का निर्माण करना था, मंदिरों के द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित कराना, या सभी? तो जो रथकार हुआ करते थे उनका काम जो था गाड़ी गाड़ी भी निर्माण करना, रथ भी निर्माण करना, मंदिर का द्वार बनाना और मूर्ति भी स्थापित करना। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। सॉरी, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंजारों का कारवां क्या कहलाता है? बंजारों का कारवां क्या कहलाता है? टांडा, कारवां, समूह, कोई नहीं। तो देखिए, बंजारों के कारवां को हम टांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? टांडा। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए नए तरीके प्रयोग किए थे? गेहूं, चना, चावल, मक्का। तो अहोम जो जाति है वह जाति किसकी खेती में नए नए तरीके अपनाए थे? तो चावल की खेती के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, स्थानांतरणीय कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? स्थानांतरित कृषि जो है वो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत की जाती है। और पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत जो है असम, या जहाँ पर ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वहाँ पर की जाती थी। इस कृषि में क्या किया जाता कि एक फसल बोई जाती थी, फिर वहाँ की फर्टाइल ख़त्म हो जाती थी, तो फिर उस क्षेत्र को छोड़ करके और अगले जंगल को काट करके, ठीक ना, और क्या क्या खेती की जाती थी। तो ये गोंड जनजाति के लोग करते थे, भील जनजाति के, चेर या खोखर जनजाति। तो देखिए, जो जनजाति करती थी वह थी गोंड जनजाति, जो स्थानांतरित कृषि किया करती थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन सा बन गया? हिंदू, सिख, जैन या मुस्लिम? तो जो अहोम
शिव सिंह थे, उनके काल में अहोम लोगों का प्रधान जो बना था वह था हिंदू। कौन था? हिंदू। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन हमारा है कि जनजातियाँ जो थी, जनजातियाँ वह किस प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करती थी? जनजाति जीविकोपार्जन जो थी किस प्रकार से करती थी? खेती करके, पशुपालन करके, शिकार करके, या सभी? देखिए, जो जनजाति थी वो अपना जीविकोपार्जन जो करती थी वह जो थी खेती भी करके करती थी, पशुपालन भी करती थी और शिकार भी करती थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर के, मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया था? अहोम किस राज्य का नाम है ये कमेंट करके बताएंगे आप। मीर कासिम थे, मीर जुमला थे, मीर जाफर थे या बाबर थे? तो मीर जुमला के नेतृत्व में जो था मुगलों ने क्या कर दिया था? अहोम पर राज्य पर हमला कर दिया था। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन सी थी? मतलब सबसे अधिक पशुओं को चारण कौन कराती थी और संग्रहण का काम करती थी, ये कौन सी जनजाति थी? अहोम थी, मंगोल थे, गोंड थे या बुंदेल थे? तो ये मंगोल थे। कौन से थे? मंगोल थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के, गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान कौन थे? गख्खर लोगों के मुखिया कौन थे? कमाल खान थे। तो गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार, मुख्यमंत्री, सेनापति या राजस्व मंत्री? तो उसको बनाया था मनसबदार। क्या बनाया था? मनसबदार। और कमेंट करके बताएंगे कि मनसबदार क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अहोम समाज कुलों में विभाजित को क्या कहते थे? जब अहोम समाज जो था कुलों में विभाजित हो जाता था तो उस समाज को हम क्या कहते थे? बंटवारा कहते थे, तकसीम कहते थे, खेल कहते थे या कुल बांटना कहते थे? तो उसको हम कहते थे खेल। क्या कहते थे? खेल। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई चीज़ बट जाती है, कोई सरकार टूट जाती है तो हम कहते हैं खेला हो गया। तो वैसे ही अहोम समाज में जब कुलों में विभाजित हो जाता था तो उसको खेल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई? सुनार को, लोहार को, बढ़ई को या उपयुक्त सभी? करें कि ब्राह्मण द्वारा, जो ब्राह्मण थे उनकी स्थिति ये थी कि जब देखते थे कि जो जातियाँ, जो जनजातियाँ जो थी या जो जातियाँ हुआ करती, जनजातियाँ जो लोग भी हुआ करते थे जो ताकतवर हो जाया करते थे, तो उनको धीरे धीरे जो थी अपने मिलाती थी और उनसे क्या लेती थी? उनसे जो है अपना जो है ज़मीन ले लिया करती थी या अन्य कुछ सामान ले लिया करती थी या अन्य वस्तु ले लिया करती थी और उनको धीरे धीरे जो है मिला लेती थी और उनको जो है धर्मोपदेश देती थी और उनको पढ़ने का अधिकार भी देती थी और एक जातियों में शामिल कर लेती थी। वैसे भी गोंड राजपूत भी हुए, ठीक है ना, ऐसे कई जातियाँ हुआ करती थी। तो वही कह रहे कि ब्राह्मणों द्वारा जातियों को रूप में मान्यता प्रदान करने किसको किसको किया गया? तो ये सुनार को भी किया गया, लोहार को भी किया गया, बढ़ई को भी किया गया और अन्य सभी को किया गया। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर अपना शासन की कमान संभाली थी? पुत्री के नाम पर, पति के नाम पर, पुत्र के नाम पर और पिता के नाम पर? तो देखिए, रानी दुर्गावती जो थी, रानी दुर्गावती ये एक राजपूत हुआ करती थी। तो इनकी शादी जो है एक गोंड से कर दी जाती है, गोंड जनजाति से लोग से, क्योंकि गोंड जनजाति जो थी उस समय क्या हो गई थी? बहुत ही ताकतवर और समृद्ध हो गई थी। तो ब्राह्मणों ने गोंड जनजाति को राजपूत में जगह दे दिया। जब दे देते हैं तो रानी दुर्गावती क्या की जाती है? उस गोंड से शादी कर दी जाती है। जब शादी कर दी जाती है तो उसकी पति की मृत्यु हो जाती है और रानी दुर्गावती की जब कि गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसी पुत्र को लेकर के रानी दुर्गावती जो है क्या करती है? अपने शासन का कमान संभाल लेती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है।